और मांगे मनवाने के लिए चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े। 28 तारीख को 4:30 बजे ये फैसला आया था। जब से लगातार रिजर्व करता आ रहा था और आसपास की 40 किलोमीटर की खेतड़ी, उदयपुरवाड़ी, श्रीमाधोपुर, खंडेला, ये सारी पंचायतें ये सारी कवर कर रहा था। जब 5 साल कांग्रेस राज सरकार करती है राजस्थान में, तो अगली बार उससे चिढ़ के चाहे हम इकट्ठे नहीं हो और फैसला लेते हैं कि अगली बार कांग्रेस पार्टी खराब है, इसको वोट नहीं करेंगे, और अगली बार हम बीजेपी को बिना मांगे चले जाते हैं। और जब बीजेपी 5 साल तक शासन करती है तो उससे पीड़ित होकर अगली बार हम कांग्रेस को वापस चले जाते हैं। साथियों, ये हमारे फैसले, मैं कहता हूं हमें यह फैसला लेना होगा कि किस तरीके के लोग हमारी सेवाएं कर सकते हैं और किस तरीके से हमारे जिला ही नहीं। मेरा एक सवाल है इस राजस्थान की सरकार से कि आप पूरे प्रदेश की जब समीक्षा करवा रहे हो और पंचायतों को और पंचायत समितियों को परिसीमन करवा रहे हो, तो मेरा सवाल है कि जिलों का परिसीमन तो पूर्व सरकार ने कर ही दिया था, और अगर कोई क्यूरी थी तो जिले बढ़ाने का काम करते, क्योंकि आपका मानना यह है कि पंचायतों को छोटी करना और पंचायत समितियों का छोटा करना निश्चित रूप से विकास के आयाम में जुड़ेगा। तो मेरा सवाल जो था कि जिलों को छोटा करना क्या विकास में अवरुद्ध पैदा कर रहा था, जो राजस्थान की सरकार से। मैं बहुत लंबी बात नहीं करके, वक्ता यहाँ बहुत आए विराजमान है जो अपनी अपनी बात करना चाहेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार के मंत्री से मेरी भी बात हुई। मैं जब गया तो मैंने पूछा जो हमारे इस नीम का थाना जिले के ही हिस्सा है, माननीय जाबर सिंह जी खन्ना साहब से, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने सुना है यार खेतड़ी का ही विरोध है। तो मैं आप लोगों को निवेदन कर बताना चाहूंगा कि खेतड़ी के पूर्व विधायक माननीय दाताराम जी भी आज विराजमान है, लेकिन पिछली मीटिंग में भी मैं निवेदन करके गया था कि खेतड़ी में केवल 1.5 से 2.5 पंचायत का विरोध था, और जब पूर्व सरकार ने जिला घोषित किया उससे पहले उनको विरोध को सुना और सुनने के बाद उनको कंसीडर किया, और जो झुंझुनू जिले में रहना चाहते थे उन गांवों को दूसरी वहां की लोकल तहसीलों में जोड़कर और उनको झुंझुनू में ही रख दिया गया था। इसका मतलब खेतड़ी का कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है, नहीं था। साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं और उस दिन भी निवेदन करके गया था आप सब लोगों से, और हमने अपील की है और आज पुनः आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहा हूं और संयोजक समिति से भी आग्रह करता हूं और इन नेतागणों से भी आग्रह करता हूं। आप सारे लोग जानते हो कि फैसले पार्लियामेंट में होते हैं या फिर असेंबली में होते हैं, तो आप सारे माननीय सदस्य असेंबली में गए। निश्चित रूप से जब राजस्थान की विधानसभा शुरू होती है तो हम नेतागणों को आगे होके और इस नीम का थाना की खेतड़ी के नीम का थाना की जिले के सम्मान में और राजस्थान की विधानसभा के दरवाजों को रोकने का काम हम लोगों को करना चाहिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि समस्त मंच जब यहाँ पधारे और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे विरोधी कोई कितना भी बड़ा होगा। मैं कुछ दिन पहले बयान सुन रहा था कि आपने अपने आप में जो बहस सफल होता है, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वास्तविकता बयान कर रहा हूं। यहाँ के माननीय पूर्व विधायक और सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष माननीय बादौर साहब कुछ दिन पहले तो ये कह रहे थे आंगन बांगन में कि किसकी हिम्मत है नीम का थाना को जिला हटाएगा, और कुछ ही दिन बाद उनके जब ये हट गया उसके बाद ये जब आयोजन शुरू हुए, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, तो माननीय सैनिक कल्याण बोर्ड मंत्री जी की भाषा बदल गई और उन्होंने कहा कि मोदी जी की गलती है, जाकर मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहिए था। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस जनता के माध्यम से माननीय बादौर साहब और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, आप किसी बात का सहारा मत लो। माननीय मोदी जी अकेले की ड्यूटी और जिम्मेवारी नहीं थी। आप राजस्थान की सरकार में अगर कहीं हिस्सा रखते हैं और अगर अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को माँ बाप समझते हैं तो उससे नीम का थाना को जिला घोषित करवाएं और मुख्यमंत्री राजस्थान से हाथ मिले, अन्यथा
मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे बीच के आदमी, ये भारतीय जनता पार्टी आपकी बात नहीं, आपकी बात को नहीं मानते तो आपके लिए कुछ नहीं है। नहीं तो डूब मरो, नहीं तो डूब मरो। आप 2 बार बोलो डूब मरो, डूब मरो। नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मदन लाल जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मदन लाल जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। सभी वक्ताओं ने सारी बातें विस्तार से रखी। ज्यादा कुछ कहने के लिए बातों की जरूरत नहीं है। इस लड़ाई को हमारी पीढ़ियां लड़ती उड़ती लड़ के चले गए। 70 साल का समय हमारी 4 पीढ़ियां इस जिले की मांग के लिए लड़ती लड़ती सड़कों पर यहां से दुनिया से चली गई, और तब जाके ये हमारी मांग पूरी हुई। और इस मांग को पूरी करने में हमने बहुत कुर्बानियां दी है। ये दीन का थाना जिले के अंदर यदि श्रीमाधोपुर की सिफारिशी लेटर यदि दीपेंद्र सिंह जी नहीं लिखते तो भाजपा के लोगों ने उनके खिलाफ दुष्प्रचार करके और नीम का थाना बनाने की कीमत चुकाई। क्या दीपेंद्र सिंह जी चुनाव हार गए? भाजपा के लोगों ने वही कीमत महादेव सिंह ने जिले को नहीं शामिल करके खंडेला को, और कांवट के लोगों ने महादेव सिंह जी का इलाज कर दिया। ये कीमत महादेव सिंह जी ने चुकाई, और आपके जिले का, हमारे जिले का समर्थन करने की कीमत राजेंद्र गुड्डा ने भी चुकाई। मुर्गों को जान दे दी, खाबाड़ा मजोई को अरे मैं कहना चाहता हूं, ये वो माँ और बाप जगह का टापर बटाओ या 30 साल 40 साल पाछे वाले ब्याह नहीं, माँ बाप निकम्मा है। ये नीम का थाना की मांग बरसों से थी, पर मुख्यमंत्री गहलोत जी दूध नाबालिग को ब्याह के साथ कर दिया। दूध नाबालिग को साथ कर दिया, और केकड़ी भी नाबालिग ही, गंगापुर सिद्धि भी नाबालिग ही। अरे वहां नाबालिगा का चक्कर का महीना और नीम को थाना को ब्याह का चक्कर में बूढ़ा हो गए। हर जगह का टापर बूढ़ा, जहां सुरेश जी का फेरा न हुआ, माँ बाप भी नालायक ही। आप लोगों को विधानसभा की बेल में जाके, और मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं विश्वास है, अमरा राम जी तो पार्लियामेंट में ईंट से ईंट बजाएगा। अमरा राम जी को तो पक्को भरोसा है, पर वीरेंद्र जी आने, वीरेंद्र जी ने बाकी अभी कोई हिंगा दिखाने लेकर विधानसभा की बेल में बैठकर बाकी बाहर गाल जो, बाकी बाहर गाल जो, बाकी ऊप साथ जो गया 70 साल बाद में केकर है थोड़ा दाल सटा किया क्या तुमने। और इसके लिए मेरे नौजवान दोस्तों, या कलेक्टर बैठ रहा था या एसपी बैठ रहा था, जिला बनने के बाद प्रभारी मंत्री नियुक्त होता है, और सरकार का प्रभारी मंत्री नियुक्त की विजिट होती है, और प्रभारी मंत्री एक मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि के रूप में आता है महीने में 2 महीने में। और सेशन कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट का एक जज, हाई कोर्ट का एक जज जो सेशन कोर्ट को डायरेक्ट डील करता है, जो हाई कोर्ट की सीधी नजर रहती है। और केएल मीणा जी कह रहा नॉर्म्स पूरा करें, बेटा कत्ता योग्य हो, बाप में लखनऊ में कुमारा रे, और कलेक्टर का बावड़ा भी गया जाए, कलेक्टर का बावड़ा गया जाए, और बावड़ा आदमी को कतो शानो जाओ तो कोली रह जाए, जिसको बाप शानो है ना, उस शानो का बेटा बेटी बावड़ा गया जाए।
जी को बाप बावड़ो अधिकार तुम्हारा रह जाएगा, नीम को ठाड़ो रह जाएगा। नियम कानून कायदा जिसका राज है उसका आज है, जिसके पास दल है उसके पास बल है। के देख रहे हो एसपी मेरा डिप्टी मेरा एटीएम ना तो कांटोर का कलेक्टर नहीं आएगा, बड़भाई बंदे में मारो काम चला जाएगा। क्या कर रहे हो? एसपी मास्टर बना तापर पे ध्यान बैठोगा जाओ बाहर थाने करा, और कलेक्टर नहीं आओगे तो मेरे को बांधना मारो काम चला जाएगा, हमारा काम आवा है कहता ना। और नहीं अब्दुल जी जैसा संघर्षी आदमी हमारा नेतृत्व करे, गांव गांव से नौजवान निकले और नौजवान निकल के लारा जयपुर पहुंच जाए और फाटी ठोक दे, बम्बू ठोक दे, गजते से काम हो जाए। और फाटी ने चुका ना, फाटी ने चुका काम को न लगो। एक ही बात बता दो कि यहाँ ऑफिसों में काम नहीं चलेगा, कलेक्टर चाहिए। क्या तमाशा समझ रखा है? भाभी बना दिया नीम का थाना ने, क्या समझ रखा है उन्होंने? क्या मजाक कर रखी है? बोले बदललाल जी मैं हो, अरे अशोक जी गहलोत बीजूड़ हो, वो तो सतवास्यो है, सतवास्यो बैलून भी बोले तो जल्दी डिलीवरी होनी है। गान है अरे बेटा काम नाबालिग का फेरा होगा तो होगा, वोटा मेरा पहला रोक दो तो पाछे के करे पोती करे हो। अरे कोई नाबालिग टापर गया हो तो बाबा दोबारा तलाक करा के लीजिए, पंडित जी फेरा कराओ तो पिंड कहने भर रहे हो। नीम का थाना तो बदललाल जी पिंड भर दियो। तो मैं कह देना चाहता हूं नौजवानों, ये मीटिंग से कुछ ही बोले तो ये जो भाजपा के दलाल हैं, मैं नारे लगाऊंगा सत्ता के दलालों को जूते मारो सालों को, सत्ता के दलालों को जूते मारो सालों को, सत्ता के दलालों को जूते मारो सालों को, सत्ता के दलालों को जूते मारो सालों को। इलाज करना पड़ेगा, ये हमारा अधिकार है इसको देने में। अरे 70 साल का बुढ़ो यहाँ बाद में तो फेरा करे पाछा रोटी छुड़वाती, क्या किया इन्होंने? ये मेरे नौजवान दोस्तों फैसला कर लो। और विधानसभा के मायने का नेता ने भाई तो रह जा जीव तो भाभी राम को जाएगा नाल बोल करेगा, भाई मला को गम को ना भाभी को नजरो ढिलो रहता है। सरपंच का इस्तीफा दे रहे सुरेश सिंह मोदी ने, अरे कलेक्टर ने दो इस्तीफा तो मेरा भाई सरपंच हो तो आप भी कलेक्टर ने दो, पछड़ो उठे दोबारा चुनाव है वो तो टूटो कर रहे थे, वो तो टूटो कर रहे हो। सुरेश सिंह थोड़े थोड़े इस्तीफा मंजूर करेगा अरे टूटा मतलब 16 बनाओ, 16 पिक्चर है जरा काम कर लो। और मैं बता देना चाहता हूं इसके लिए नौजवान खड़े हजारों की तादाद में। अरियो दही का भरोसा बदललाल जी खीर में ताकती हाथ दे दियो तो हाथ बढ़ो और इनका मांगो बलोग नहीं रहेगा, जिला चलेगा। यह जोग्राफी के लिए नीम का थाना डिवीजन हेडक्वार्टर होना चाहिए था। ये जो हिंदुस्तान की राजधानी और राजस्थान की राजधानी का सेंटर पॉइंट है, ये पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान का सेंटर पॉइंट है। ये हमारे 10 से ज्यादा जिलों का निकासी हिंदुस्तान की राजधानी में जाने के लिए ये रास्ता नीम का थाना से निकलता है। ये रेल की बड़ी बड़ी लाइनें निकलती है। अरे के मायने 2 बीघे बढ़ चोर मरगा और कई महंगा वहां की जमीन लेने में भी मरगा, कई मरगाई में मेरे सुड़मा में ये बड़ी बड़ी जमीन खरीद ली, 1 का 4 में संत गए तो मैं सारा का लाजी वाले कर दो। इसको ठीक करना पड़ेगा। कई तो बेरोजगार 2 बीघे बढ़ चोर मरगा और तो केल मीना जी को जचाली बताओ काम कैसे।
छोड़ो लाज को बताओ, कई जने के लाज को बताओ। तो ये मामला के मायने ये सच बात है कि जिस जगह डेवलपमेंट होता है, बाहर से यहाँ से व्यापारी आते, उद्योगपति आते और यहाँ का विकास होता, यहाँ अलग अलग तरह तरह के इंस्टीट्यूट खुलते और हमारे बच्चों के आगे बढ़ने के रास्ते खुलते। और इसमें होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होगा तभी रोजगार खुलेगा। देखो मैं हंसी की बात नहीं है और ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए अभी अमरा राम जी को बोलबो बाकी है, बल्लभर बोलबो बोले करबो बाकी है। अमरा राम जी बोल लिया, बोला बोल बस की बजा करबड़ा बात करो कर लोगे। कल तुमने लाओ नहीं छोड़ के आया एसडीएम तहसीलदार एडीएम डिप्टी डाक्टर ने भाया थारे घर आ जाओ मैं मारो काम चला रहा आओ तो जगह तो कलेक्टर आओ जो तेरी बात बड़वाई कौन सा सत्ता आदमी जीव काट गए। अरे बदल आदमी तो सब बदल आदमी। अरे वो सुंदरा भी दूजून ही से भेंट खाली, तीजूर से भेंट खाली, वो तो पहलून है क्यों ठगई को आ तो दावत भी पूरा को नहीं है। वो तो 25 तो प्रीमेच्योर डिलीवरी है, सतमा से है। तो मैं कहता हूं भाई लोगों, इसका इलाज ये नौजवान पीढ़ी आप करोगे, ये इलाज करना पड़ेगा, पूरी ताकत से करना पड़ेगा, कर्मचारी को खड़ा होना पड़ेगा। और उसके बाद में आज जनता माँ बाप है। एमएलए एमपी को ना प्रधान प्रमुख ना मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने पैदा करवाना थे, जनता माँ बाप है। जनता माँ बाप है या खड़िए थे। तो भाई लोगों, हमारे मंच में सारे अनुभवी लोग हैं और सारा पढ़ा लिखा आंकड़ा उकड़ा आदमी में तो देसी सिस्टम से बछड़ो दू बम्बू ठोकरो पड़ेगो। अरबी के बाद में काम हो जाएगा, जीप आ जाएगी और बड़ी भाजपा बढ़वाई मत दो। अरे भाजपा बढ़वाई मत दो, ठोको ताली बढ़वाई मत दो। अच्छी सुर बच्ची सुर फलान यार कथासु लाकर नीम का थाना कते कोई गोद में ले लियो, कते कोई गोद में ले लियो। गोद आड़ा तो थे होगा मार के लो, डूंगर वाला मार के लो। आवन दलाल छोड़ रखे ठेर मंथली थानादार तहसीलदार। अरे तनख्वाह से थारे पेट कौन भरेंगे? जाकिर रिपोर्ट लिखवा का ₹1 नाम काटवा का ₹1 नाम जोड़वा का ₹1 धारा लगावा का धारा हटावा का एफआर का धारा सत्यानाश कौन जाए होंगे। खाना के मायने ले मंथली जनता को खून पी गया हरो सत्यानाश कौन जाए होंगे। अरे के मायने खाद्याला खाद्याला भी इस तरह से करवा रहे हैं। दूसरा जनता में मारगिरी जनता में जहां पर राजा व्यापारी हो जाएगा, जनता भिखारी हो जाएगी। आज से चाणक्य ने कहा था ये, जब राजा व्यापारी हो जाएगा जनता भिखारी हो जाएगी। और व्यापारियों ने बेड़ा कर दिए। बोलो मोदी जी बोले मुख्यमंत्री के जाए बोले गए। अरे 25 बार चले जाएंगे मोदी जी तो वहां पर पहली बार घड़ी बार गए मारकर दस्तखत करा कर कागजात ले जाकर घोटाला चालिया तो जिलो का गयो ही बजा। बाप रे मोदी जी ने तो गोली बना छोड़ दी। अरे कल मोदी जी चलो आ तो वहां वीरेंद्र जी करा ने 50 बार चला जाऊंगा। पर इस तो कहता की बात है, हाथी का दांत खाबा का दूसरा दिखावा का दूसरा। इलाज करना पड़ेगा थाना काला बाड़ा करना पड़ेगा, दौड़ा वाला तो बंदूक है कारतूस तो थे हो। इसका इलाज करना पड़ेगा। कितनी बड़ी तादाद में पूरी नेशनल मीडिया देख रही है, यहाँ की मीडिया देख रही है, आईबी और इंटेलिजेंस के लोग हैं। आप फूट रहे होगी, जनता त्राई कर रही है, यदि नजर नहीं आ रहा उनको। और भाई लोगों बचे जयपुर जाओगे तो आप क्या होगा? अच्छा ही बम्बू ठोक दो, अच्छा ही ठोक। धन्यवाद।
और आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस रोज भी आप कहोगे उस रोज मैं संसद छोड़ के और जयपुर आऊंगा। हालांकि संसद का भी अधिवेशन विधानसभा के साथ चलेगा। लगभग 5 तारीख हम लोग विचार कर रहे हैं कि बुधवार है, 5 तारीख है, और उस रोज विधानसभा का घेराव नीमका थाना संभाग के लोग, जिले के लोग। जोरदार तालियों से अभिनंदन। जोरदार। जैसा सब लोगों ने बताया कि गांव गांव पंचायत पंचायत जाकर विरोध शुरू करना चाहिए। सब जगह टोलियां जाएं और जिस तरह से कई सरपंच साहिबान ने, पूर्व विधायकों ने ये कहा कि लोग इस बात के लिए तैयार हों कि हम लोग इस निर्णय के खिलाफ हैं, इस सरकार के खिलाफ हैं और इनके लोगों को हम गांव में घुसने नहीं देंगे और विरोध करें। हर पंचायत और गांव से जब युवा खड़ा होगा तो इस सरकार को झुकना पड़ेगा। एक नौजवान ने ट्विटर की बात कही थी, हम 2-3 दिन से विचार कर रहे हैं, उसकी योजना बना रहे हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं कि ट्विटर पे एक जंग शुरू की जाए। आज सोशल मीडिया का जमाना है और पीएमओ तक, प्रधानमंत्री तक, उनका ऑफिस भी ट्विटर से जुड़ा हुआ है। तो ये एक अभियान बहुत जल्द शुरू किया जाएगा और उसमें युवाओं की खास तौर से भागीदारी होगी। युवाओं को, चूंकि ट्विटर हैंडल और इस पे बहुत अच्छी मास्टरी रहती है, वो लोग रोज करते रहते हैं, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पे मैसेज ये युवा जो लोग जुड़े हुए हैं उन तक करें। अभी सबका ये फैसला है कि सभी साथी जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो सब साथ